नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है और इस तेजी के पीछे का रीजन है फ्राइडे को अमेरिका के बाजार में रैली, मंडे को अमेरिका के बाजार में रैली, और उन दोनों का अगर आप प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, उसका रिएक्शन आपको आज भारतीय बाजार पे दिख रहा है। कमाल की तेजी देखने को मिल रही है। 23,318 पे निफ्टी आकर खड़ा हो गया है। करीब 500 पॉइंट्स का दमदार एक्शन है। मुझे याद आ रही है कल की वो ट्वीट किसकी, रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कह रहे हैं क्रैश हैज अराइव्ड। अब समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, क्रैश आ रहा है या मंदी खत्म हो रही है। एक्चुअली में देखा जाए तो रिसेशन का खतरा तो बढ़ रहा है, लेकिन जो अभी तक प्रॉब्लम्स को समझना होगा हमें। जैसे अभी क्या, देखो मैं आपको थोड़ा पीछे से लेके चलता हूं। हमारा बाजार सितंबर से दिसंबर तक काफी तेज गिरा था, आपको याद होगा, सितंबर से दिसंबर तक। और उस समय ग्लोबल मार्केट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम गिरते जा रहे थे। तब प्रॉब्लम थी हमारी खुद की ग्रोथ। जीडीपी घट रहा था, 7 क्वार्टर्स के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया था। अर्निंग सीजन बहुत खराब था, Q2 मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, ये सारी चीजें खराब थी, हम लोग घटे। लेकिन Q2 में उस लो ग्रोथ का हमने बॉटम बनाया। फिर हमारी रिकवरी शुरू हुई जनवरी के आसपास। फिर हम फरवरी में दोबारा गिर गए। उसके पीछे रीजन था ये टैरिफ की खबरें। टैरिफ की खबरों ने हमें वापस गिराया। मार्च में फिर थोड़ा रिबाउंड आया, लास्ट मार्च में, एंड में, और अप्रैल में वापस से एक सेलिंग आई। और इस बार जो सेलिंग का रीजन था वो था अमेरिका और टैरिफ। टैरिफ लागू हुआ था, जो रेसिप्रोकल टैरिफ। उससे पहले केवल बातें थी, जब लागू हुआ तो लोगों ने समझा, परखा, और अमेरिका का बाजार टूट गया क्योंकि वहां पे रिसेशन का खतरा आने लगा। लेकिन अब करंट सिचुएशन, आज देखो 15 अप्रैल है, 2 अप्रैल से ये टैरिफ लागू होना शुरू हुआ है। ठीक है, 9 अप्रैल को लागू हुआ, 10 को पॉज भी हो गया 90 डेज के लिए। एक दिन टैरिफ चला, लेकिन इसने 3 महीने बाजार की नाक में दम करके रखा। और अब टैरिफ को लेकर भी ऑलमोस्ट जितना नेगेटिव होना था हो गया। और इसके बारे में मैंने 3 दिन पहले ही बात करी थी कि टैरिफ को लेकर जो नेगेटिविटी है वो यहीं समाप्त होती है। क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे टैरिफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ, वो तो ठीक है, वहां पे किसी ने काउंटर टैरिफ नहीं मारा है, रेटिलेट नहीं किया। चाइना कर रहा था, चाइना अमेरिका ये चल रहा था, 3-4 दिन चला। लेकिन लास्टली जब फ्राइडे या सैटरडे में चाइना ने टैरिफ इंक्रीज करा 84% से 125%, उस समय चाइना ने कहा कि अगर इससे ज्यादा दोबारा से अमेरिका रिटेलिएट करता है या फिर इस पे वापस और हाई मारता है टैरिफ, वो बेवकूफी है। उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला, बट मतलब यही था। क्योंकि मतलब ही नहीं बनता है। अब नाम के लिए टैरिफ लगाना है, लगाते रहो, क्योंकि काम तो दोनों कंट्रीज का ठप हो गया इस टैरिफ पे। और उसके बाद अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं भी लगाया। वहीं मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहां टैरिफ का भी बॉटम बन गया। और आपने नोटिस किया होगा, उस दिन जब चाइना ने रिटेलिएट किया ना, उसके बावजूद यूएस मार्केट ऊपर बंद हुए करीब 600 पॉइंट। और वो भी चीज मैंने आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस करी थी फ्राइडे को, कि अब जो अमेरिका में तेजी आई है आज, ये टैरिफ को इग्नोर कर आई है, आपको याद होगा। तो टैरिफ का भी मामला सॉल्व। अब जो अगला मैटर दिख रहा है वो है यूएस में रिसेशन। बस एक ये डर रह गया है अब यूएस रिसेशन का। ये अगर आ गया तो इस पे एक बार और टूट सकता है अमेरिका, और उसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में भी सेल ऑफ आ सकता है। बट इसके बियॉन्ड कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखता है। और रिसेशन पता है कब आएगा? जब ये टैरिफ चलेगा, इन्फ्लेशन लाया जाएगा, तब। अदरवाइज टैरिफ को लेकर अब जो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, लाइक ऑटो पे टैरिफ को लेकर कुछ राहत आ सकती है। फार्मा में 2 महीने बाद लागू करने को बोल रहे हैं, वो भी होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया फार्मा हम बना तो नहीं पाएंगे, हम करेंगे तो इंपोर्ट ही। तो भाई साहब ज्यादा दिक्कत हो गई, फार्मा में ज्यादा टैरिफ मारा तो उनके कंज्यूमर्स को ज्यादा परेशानी हो जाएगी, जिसके चांसेस बहुत कम है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे तो रेसिप्रोकल टैरिफ हटा ही दिया है, ग्लोबल लेवल पे 10% कर दिया, और बाकी चाइना पे भी 20% का कम किया है। तो धीरे धीरे चीजें सुधर ही रही हैं, अब नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से एज अ इन्वेस्टर आपको ये सारी चीजें स्टडी करने का मौका मिल रहा है तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और गिरावट में कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए मौके तलाश सकते हैं। लेकिन तलाश से समय एक चीज जरूर याद रखिएगा कि रिसेशन का खतरा अभी भी बना हुआ है। मैंने कल भी एक रिपोर्ट शेयर करी थी, जहां पे अमेरिका में मोर देन 300 सीईओज का सर्वे किया गया है, जहां पे 62% सीईओ ये कह रहे हैं रिसेशन आ रहा है अगले 6 महीने में। तो ये एक नेगेटिव चीज जरूर रह गई है। अब ये टैरिफ को लेकर अगर ट्रम्प साहब कुछ और पॉजिटिव कर दें और उसकी वजह से इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो फिर रेट कट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रेट कट आया, देन थोड़ा ये जो रिसेशन का खतरा है वो कम होगा और ग्रोथ पे वापस से ध्यान आ सकता है। बस यही सारी चीजें, और कुछ नहीं है। अब ये मैंने पूरा समराइज आपके लिए कर दिया। बाकी ऑटो पे, फार्मा पे और जहां जहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, इसके बारे में मैं अंकुर उपाध्याय SMA वाले पे बात करूंगा। थोड़ा अपडेट देता हूं मार्केट का आपको। देखो भाई साहब,
तेजी बनते हुए दिख रही है निफ्टी में 500 पॉइंट की एग्जैक्टली। मजा आ गया, 23,300 के ऊपर है, 23,400 के ऊपर निकलने पे और स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि वही वो लेवल है जिसके नीचे हम ब्रेकडाउन देते हुए दिखे थे और नीचे टूटे थे। और 23,400 के ऊपर पूरी तरीके से मुझे लगता है बाजार सक्षम हो जाएगा ऊपर जाने के लिए, और काफी कॉन्फिडेंस भी आएगा ट्रेडर्स में। आगे बात करें सेंसेक्स की, तो 1600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है, परसेंटेज टर्म्स में दोनों 2.18% अप है। निफ्टी बैंक में 2.36% की रैली है, मिड कैप इंडेक्स 2% ऊपर है और स्मॉल कैप 2.5% ऊपर है। मार्केट ब्रेथ कमाल कर रही है, 2214 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, मात्र 135 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव है। रियल एस्टेट, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां है सबसे बड़ी तूफानी तेजी, स्पेशली रियल एस्टेट में 4% तो इंडेक्स ऊपर देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी में, तो कमाल हो रहा है भाई साहब, लगभग 50 में से 48 शेयर्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर में श्रीराम फाइनेंस 4.5% ऊपर, टाटा मोटर्स 4.5% ऊपर, L&T 4%, M&M 3.5%, इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, अदानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक कमाल करते हुए दिख रहे हैं। दो लूजर्स हैं, दोनों एफएमसीजी से हैं, क्योंकि जब जब रिसेशन का खतरा बढ़ेगा या यूएस में प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो फिर एफएमसीजी लीडरशिप में आएगा, अदरवाइज थोड़ा ये शांत होने की संभावना दे रहा है। और आज आईएमडी का मॉनसून को लेकर भी कुछ अपडेट आना है, तो वो देखते हैं कैसा आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले में फ्लैट टू नेगेटिविटी है, कोई ज्यादा नहीं, मात्र आधा % नीचे है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।